गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं अपना 13वां अध्याय, जो कि है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता। तो अभी तक की अपन 2 वीडियो में अपन देख चुके हैं व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है, इसके कौन से पक्ष होते हैं, विपक्ष होते हैं। अब आज अपन को देखना है कि व्यावसायिक नीति शास्त्र क्या होता है। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र का सीधा सा मतलब होता है किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत कालाबाजारी ना हो, चोरी ना हो, डकैती ना हो। मतलब बहुत सारे व्यवसायी क्या करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से इन सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं कि वस्तुओं में मिलावट कर दी, कालाबाजारी कर दिया या फिर चोरी कर ली। तो उस हिसाब से ग्राहकों से एक हिसाब से ठगी कर लेना कि हम माल तो अच्छी क्वालिटी का बेच रहे हैं बट उसमें मिलावट करके बेच रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ग्राहकों को नुकसान हो जाता है और हमारे जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा है, जो छवि है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र का मतलब होता है किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत कालाबाजारी, चोरी, डकैती ये सारी चीज़ें ना हो, जिसके कारण हमारा व्यवसाय क्या हो, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। या फिर सरल शब्दों में कहें कि व्यावसायिक नीति शास्त्र का मतलब होता है आचरणों की संहिता, यानी कि एक व्यवसाय के लिए एक नियम, कायदे, कानून बना दिए जाएं कि हमारा जो व्यवसाय है इन्हीं नियम, कायदे, कानून के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। अर्थात व्यवसाय के जितने भी पक्ष होते हैं, ग्राहक हैं, कर्मचारी हैं, अंशधारी हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। उसी को हम कहते हैं कि वो क्या है, व्यावसायिक नीति शास्त्र है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि व्यावसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला होता है मार्गदर्शक सिद्धांतों का समूह। अब मार्गदर्शक सिद्धांतों के समूह से मतलब होता है कि ऐसे सिद्धांत जो क्या करते हैं, किसी भी व्यवसाय के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो अब व्यावसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत क्या किया जाता है, यही तो बताया जाता है कि हमें चोरी नहीं करना है, डकैती नहीं करना है, इन नियम, कायदे, कानून के अंतर्गत अपना व्यवसाय संचालित करना है। तो यह एक व्यवसाय के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। दूसरा होता है विज्ञान और कला। अब अपन यहाँ पर देखें कि जो व्यावसायिक नीति शास्त्र होता है वह विज्ञान और कला दोनों ही माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि व्यावसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत जो प्रत्येक काम है वो नियम एवं कानून के अंतर्गत किए जाते हैं। जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करते ही जब हम काम करते हैं तो कहा जाएगा कि जो व्यावसायिक नीति शास्त्र है वो एक विज्ञान है। अब इसके अंतर्गत कार्य को बहुत सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाता है, तो हम कहेंगे कि व्यावसायिक नीति शास्त्र एक कला है। अर्थात व्यावसायिक नीति शास्त्र विज्ञान और कला दोनों ही माना जाता है। तीसरा है भावनाओं पर आधारित नहीं। अब भावनाओं पर आधारित होने का मतलब ये है कि व्यावसायिक नीति शास्त्र किसी की भावनाओं में बहकर काम नहीं करता है कि ग्राहक है तो अपने रिलेटिव हैं तो उनको बहुत कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध करा दो, या फिर किसी से हमारी दुश्मनी है तो उसको बहुत ज़्यादा कीमत पर मतलब अच्छी गुणवत्ता का माल उपलब्ध नहीं कराओ। तो इसके अंतर्गत जो भी नियम कानून बनाए दिए रहते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, इसीलिए यह भावनाओं पर आधारित नहीं होते हैं। लास्ट देखें सामाजिक कल्याण। तो जो व्यावसायिक नीति शास्त्र, जैसे अपन ने पढ़ा था कि व्यवसाय का एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, तो उससे भी क्या होता है, समाज का विकास होता है। वैसे ही व्यावसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत भी सामाजिक कल्याण को ही महत्व दिया जाता है। अर्थात समाज में रहने वाला प्रत्येक वर्ग, जो अंशधारी हो, कर्मचारी हो, ग्राहक हो या कोई भी हो, उसका हमें प्रॉफिट ही देना है। उसको कालाबाजारी, चोरी, मिलावट ये सारी चीज़ें ना कर उसको सही किस्म की वस्तु सही मूल्य पर उपलब्ध करानी है। इस प्रकार से होता है ये सामाजिक कल्याण। तो अभी अपन ने देखा है कि व्यावसायिक नीति शास्त्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब अपन देखते हैं कि व्यावसायिक नीति शास्त्र का महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले होता है मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप। अब अपन यहाँ पर देखें कि जो व्यावसायिक नीति शास्त्र होता है वह मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप ही माना जाता है, यानी कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो प्रत्येक वर्ग में विभाजित रहती हैं। एक हमारा उच्च वर्ग हुआ, मध्य वर्ग हुआ या निम्न वर्ग हुआ। अब सभी की आवश्यकताएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अब अगर उच्च वर्ग को बिल्कुल निम्न क्वालिटी की वस्तु दे दें तो वो भी प्रेफर नहीं करेगा, और निम्न वर्ग को उच्च वर्ग की दे दें तो वो भी प्रेफर नहीं करेगा। मनुष्य की जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसी के अनुसार व्यावसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप ही व्यावसायिक नीति शास्त्र कार्य करता है। दूसरा हम देखें कि समाज में प्रतिष्ठा। अब मान लीजिए एक व्यवसाय ऐसा है जो मिलावट करता है, कालाबाजारी करता है, तो उसकी प्रतिष्ठा क्या होती है, उसकी छवि एक समाज में धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है, यानी कि कम होती जाती है। वहीं अपन देखें कि एक व्यवसाय है जो कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो व्यावसायिक नीति शास्त्र है उनके नियम कानून को अपना रहा है, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छी क्वालिटी की वस्तु उपलब्ध करा रहा है, तो उसके माध्यम से क्या हो जाता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा अपने आप ही बढ़ जाती है। तो समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ाना है तो हमें व्यावसायिक नीति शास्त्र को अपनाना ही होगा। तीसरा हम देखें प्रबंधकों की साख में वृद्धि।
अब कोई भी व्यवसाय है जो कि प्रबंधकों के द्वारा ही संचालित किया जाता है, क्या निर्णय लेना है, किस प्रकार से काम करना है, वो सारे डिसीजन प्रबंधकों के द्वारा ही लिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रबंधक जब कर्मचारियों से, ग्राहकों से बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं तो ओवरऑल क्या हो जाता है, जो हमारे मैनेजर हैं उनकी साख अपने आप ही बढ़ जाती है, ख्याति बढ़ेगी तो उससे हमारे व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ता है और व्यवसाय भी बढ़ जाता है। लास्ट देखें नीति शास्त्र एवं लाभ। तो नीति शास्त्र और लाभ जो होते हैं वो दोनों एक साथ चलते रहते हैं। एक व्यवसाय जो नीति शास्त्र को अपनाता है अर्थात कालाबाजारी ये सारी चीज़ों को छोड़कर अपने व्यवसाय में उचित किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराता है, तो एक तो नीति शास्त्र होता है। दूसरी बात क्या होती है, उस व्यवसाय की प्रतिष्ठा जो होती है वह अपने आप व्यवसाय में बढ़ती जाती है। तो जो नीति शास्त्र होते हैं और जो लाभ होते हैं वो दोनों ही साथ साथ में चलते रहते हैं। अब अपन देखते हैं कि व्यावसायिक नीति शास्त्र के कौन कौन से तत्व होते हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो व्यावसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत जरूरी मानी जाती हैं। सबसे पहला होता है शीर्ष प्रबंधन के वायदे। अब व्यावसायिक नीति शास्त्र में व्यवसाय का जो संचालन किया जाता है वो शीर्ष प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। अब मान लीजिए शीर्ष प्रबंधन ने कहा है कि हम उचित किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएंगे, बट एंड ऑफ द ईयर मान लीजिए कि वो वस्तुओं को बेच रहा है, बाजार में सप्लाई कर रहा है और वस्तुओं की क्वालिटी बहुत कम हो, कीमत बहुत ऊंची हो, तो यानी कि कथनी और करनी दोनों ही अलग अलग हो जाती हैं। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत मानना चाहिए कि जो शीर्ष प्रबंधन ने जिस प्रकार के जो वादा किया है हमसे, उन चीज़ों को पूरा करें। दूसरा होता है संहिता का प्रकाशन, यानी कि किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से कानून हैं, किन किन रीतियों का उपयोग करके व्यवसाय को संचालित करना है, तो उसकी एक वार्षिक रिपोर्ट या तो हम कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हैं, आजकल इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड करा सकते हैं, वरना न्यूज़पेपर में, पत्रिकाओं में किसी भी प्रकार से हम व्यवसाय से संबंधित जो नियम एवं कानून है उनका प्रकाशन हमें करना ही चाहिए, ताकि जो व्यवसाय के अनेक वर्ग हैं उनको इसके बारे में जानकारी हो सके। तीसरा होता है कर्मचारियों की भागीदारी। अब एक संस्था है, अब सारे डिसीजन अगर प्रबंधक अकेले ही लेता है तो कर्मचारी भी ये सोचते हैं कि मेरा क्या काम है यहाँ, मैं तो एक नौकर के रूप में काम करता हूँ, मन लगाकर काम नहीं करते हैं। तो नीति शास्त्र का प्रमुख तत्व है कि व्यवसाय के अंतर्गत जो भी कार्य संचालित किए जा रहे हैं उनके अंतर्गत अपन कर्मचारियों की भागीदारी ले, अर्थात डिसीजन ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं और उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लास्ट होता है नैतिक मूल्यांकन। इसका मतलब ये होता है कि जब अपन व्यावसायिक नीति शास्त्र को अपना रहे हैं तो सीधी सी बात है कि व्यवसाय में नैतिकता भी होगी। तो नैतिक मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जब हमने व्यवसाय में व्यावसायिक नीति शास्त्र को अपनाया, उसके मतलब ग्राहकों से हमारा व्यवहार अच्छा हुआ, वस्तुओं की कीमत सही रही, वस्तुओं की जो क्वालिटी है वह भी अच्छी प्रोवाइड करी, तो नैतिकता का मूल्यांकन अपने आप ही इसमें आ जाता है। यानी कि पहले एक व्यवसाय जो नॉर्मली बिजनेस चला रहे हैं उनकी वैल्यू अलग रहती है, और एक व्यवसाय जो कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात कि व्यावसायिक नीति शास्त्र को अपना रहा है उसकी वैल्यू अलग रहती है। तो इस प्रकार अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यावसायिक नीति शास्त्र के बारे में अपन ने जाना। तो सामाजिक उत्तरदायित्व का अपन ने जाना था कि व्यवसाय समाज में रहने वाले विविध वर्ग जो होते हैं वो चाहे अपन स्वयं हो या फिर कर्मचारी हो, अंशधारी हो, पूर्तिकर्ता हो या फिर सरकार हो, तो अपना एक दायित्व बनता है कि अपन उन इस प्रकार से वस्तुओं का प्रोडक्शन करें कि सभी वर्गों का हित हो। ऐसा नहीं कि अपन उनको सस्ती क्वालिटी की वस्तुएं उपलब्ध करा रहे हैं या फिर उनकी वस्तुएं बहुत ऊंची ले रहे हैं या फिर उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसको हम कहते हैं व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। और आज अपन ने देखा व्यावसायिक नीति शास्त्र अर्थात एक व्यवसाय को क्या करना चाहिए, अपने नीति नियम खुद बनाना चाहिए या फिर कहें आचरण के नियमों की प्रणाली, यानी कि एक व्यवसाय को किन नियमों से, किन नीतियों से चलाना है ताकि समाज में रहने वाला जो वर्ग है उसको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसी को हम कहते हैं व्यावसायिक नीति शास्त्र। अगर कोई भी व्यवसाय इन दोनों चीज़ों को अपने व्यवसाय में अपना लेता है तो उस व्यवसाय में लाभ तो होते ही हैं, अल्पकाल में ना सही तो दीर्घकाल में लाभ होंगे ही होंगे। साथ ही साथ जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा है, व्यवसाय की छवि है, वो भी अपने आप बढ़ती जाएगी और व्यवसाय भी बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने ये 2 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़े। आई होप आप घर पर बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको बनता है तो आप यहाँ पर आकर कंसल्ट कर सकती हैं। अब आप एक बात का और ध्यान रखिए कि आप घर पर पढ़ रहे हैं या नहीं ये तो हमें कोई जानकारी नहीं है, बट आपके एग्ज़ाम
होंगे और उन पर आपको नंबर भी इसी बेस पर मिलेंगे कि आपने अपनी वीडियो के माध्यम से कितना सीखा है और कितना जाना है। तो कोई भी डाउट होता है तो आप स्कूल में आकर कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।